स्वागत है प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एक नई वीडियो में। तो क्लास 12 फिजिक्स के प्यारे बच्चों अध्याय 9th को हम लोग कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कंप्लीट पूरा बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ रहे थे। और इसके पहले वाली वीडियो में प्यारे बच्चों से क्लास 3 होनी चाहिए, लेकिन मैंने समतल दर्पण और गोली दर्पण को एक ही में पढ़ाने को सोचा था, लेकिन हुआ क्या कि समतल दर्पण ही लॉन्ग वीडियो हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आज क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, दर्पण को मैंने बताया था कि दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने प्यारे बच्चों लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था कि हमारा जो दर्पण होता है प्यारे बच्चों, मिरर, दर्पण, दर्पण प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। सारी चीज यहाँ पे आप समझिएगा। दर्पण हमारे कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे दो प्रकार के हैं। एक हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा हमारा क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। दर्पण कितने हमारे हो गए? दो हो गए। एक समतल दर्पण हो गया और एक क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। यहाँ मैं मान लो समतल दर्पण हो गया और ये हमारा क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। अब देखिए गोलीय दर्पण में प्यारे बच्चों दो भाग होता है। गोलीय दर्पण कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गोलीय दर्पण में एक तो प्यारे बच्चों हमारा होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और दूसरा हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? दूसरा हमारा हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण का प्यारे बच्चों कोई प्रकार नहीं होता। यानी हम ये कहें कि दर्पण हमारा दो प्रकार का, एक समतल दर्पण और एक क्या हमारा हो गया? गोलीय दर्पण। जिसमें हमने क्या आपको बताया प्यारे बच्चों कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक क्या हमारा हो गया? उत्तल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी है कि इसका इमेज कैसा बनता है, मैंने बताया था सीधा प्लस आभासी, सीधा प्लस आभासी इसका इमेज बनता है। इसके अलावा मैंने बताया इसकी फोकस दूरी प्यारे बच्चों कितनी होती है? अनंत होती है। इसके अलावा इसका रेखीय आवर्धन जो होता है सदैव कितना होता है? एक होता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? U बराबर V होती है। इसका मतलब कि वस्तु दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है उतनी ही क्या होती है प्यारे बच्चों? किसकी दूरी होती है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है ना? मैंने इतनी आपको बातें बता रखी है और इससे ज्यादा बातें मैंने बताई है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके एक बार देखना जरूर। ठीक है ना? देखना उसको जरूर है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण होता क्या है? यहाँ पे देखते हैं। गोली दर्पण क्या होता है कि किसी खोखले कांच के गोले से, गोले मतलब गोला तो रहेगा, लेकिन किसका गोला रहेगा प्यारे बच्चों? कांच का गोला रहेगा। किसी खोखले कांच के गोले के परावर्तक भाग से बने दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ लो, एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि अगर मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने कोई क्या लिया, एक गोला लिया। ठीक है ना? एक गोला, एक हमारा कांच का खोखला गोला है। अब कांच के खोखले गोले पर क्या किया प्यारे बच्चों? हमने कट लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? एक, ये देखिए कट लगा दिया, कट लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे आप इमेजिन करो, जिसे अगर गेंद की तरह एक कांच का खोखला गोला हो और उसको मैंने क्या किया? कट लगा दिया। तो कट लगाने से देखो दो चीजें बन गई, एक इधर बन गई और एक इधर बन गया। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे समझने वाली देखो एक ही बात है। तो जब इसको हम काट लेंगे तो अभी भी क्या होगा कि हम लोग अगर इसमें टार्च डालेंगे या प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश आर पार जाएगा। अब प्रकाश को रोकने के लिए प्यारे बच्चों हमको करनी पड़ती है यहाँ पे पॉलिश। क्या करनी पड़ती है? पॉलिश करनी पड़ती है। पॉलिश किसकी रहती है प्यारे बच्चों? रेड ऑक्साइड की रहती है। किसकी? रेड ऑक्साइड, फेरिक रेड ऑक्साइड की क्या होती है? ऑक्साइड की हम क्या करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों? पॉलिश कर देते हैं। देखो पॉलिश अब हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात समझो कि इसको हमने काट के अलग कर लिया। अब तो या तो पॉलिश हम प्यारे बच्चों ऊपर से कर सकते हैं, ऊपर से कर दें, इसके उभरे हुए तल पे क्या कर दें? पॉलिश कर दें। या तो प्यारे बच्चों हम क्या करें? इसके दबे हुए तल पे पॉलिश कर दें। यानी कहने का मतलब इस तरीके से, मान लो हमने यहाँ पे कट लगाया है और यहाँ पे हमने एक इस पे गोला ले रखा है ऐसे करके, और हमने पॉलिश जो प्यारे बच्चों इसके अंदर वाली सतह पे कर दी। ठीक है ना? अंदर वाले सतह पे कर दी। तो पॉलिश अगर हम दो प्रकार से कर रहे हैं तो देखिए, अगर पॉलिश हमने इधर कर दिया, जिसे मान लेते हैं ये साइड 1 है
और ये साइड 2 है। तो अगर साइड 2 पे हमने पॉलिश कर दिया प्यारे बच्चों, तो प्रकाश किरण जितनी भी रहेंगी, प्रकाश किरण बताओ, प्रकाश किरण जो आएंगी, मान लो इधर से जो प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या उधर जा पाएंगी? आप कहोगे सर नहीं जा पाएंगी। उधर क्या है? उधर ये किरणें नहीं जा पाएंगी। यानी इस कंडीशन में प्यारे बच्चों कि प्रकाश किरणें हमारी इधर से ही क्या करेंगी प्यारे बच्चों? आएंगी ना, इधर से ही आएंगी और टकरा के फिर वापस चली जाएंगी, ऐसे करके वापस चली जाएंगी, जो कि मैं अभी नियम बताऊंगा कैसे कैसे वापस जाती हैं, ऐसे चली जाएंगी। तो इसमें क्या है कि पालिश हमने क्या किया प्यारे बच्चों? पालिश हमने दूसरे पे किया, तो परावर्तक सतह कौन होगा प्यारे बच्चों? एक होगा। परावर्तक सतह कौन होगा? इसमें एक होगा। ये बात आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह हो जाएगा। कौन सा सतह हो जाएगा? परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह कौन सा? उभरा वाला है कि दबा वाला है? तो आप कहोगे सर जी दबा हुआ है। जो दबा वाला है, जो दबा माने जो निचला वाला है, वो क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको मैं एक मानूं, इसको मैं दो मानूं, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर प्रकाश किरण हम इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, तो क्या इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यानी प्रकाश किरण प्यारे बच्चों इधर से आएगा। किधर से आएगा? 2 नंबर से आएगा, दो की तरफ से आएगा और टकरा टकरा के ऐसे वापस चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे वापस चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा परावर्तक सतह रहेगा, क्या रहेगा? 2 रहेगा परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह क्या रहेगा? उभरा हुआ। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? उभरा हुआ परावर्तक सतह रहेगा। तो अब वही चीज यहाँ पे आप समझिएगा कि जब किसी कांच के खोखले गोले के परावर्तक कांच के खोखले गोले के परावर्तक भाग से बने दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी हमने देखो यहाँ पे कोई खोखला गोला था, उसको हमने काट लिया। हमने उसको क्या कर लिया? काट लिया। काटने के बाद हमने परावर्तक करने के लिए उस पर पॉलिश लगा दी, तो ये हमारा गोलीय दर्पण बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जो होता है प्यारे बच्चों, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक हमारा अवतल दर्पण होता है और एक क्या होता है? हमारा उत्तल दर्पण होता है। एक कौन सा होगा? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण। अवतल का मतलब हो गया प्यारे बच्चों दबा हुआ तल। कौन सा तल? दबा हुआ तल। दबा हुआ तल। और उत्तल का मतलब आप समझ जाओ कि उभरा हुआ तल। कौन सा प्यारे बच्चों? उभरा हुआ तल। उभरा हुआ तल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हुआ कि देखो यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी है। इधर से क्या कर दी है प्यारे बच्चों? हमने इधर से पॉलिश कर दी है। इधर पॉलिश के लिए हम लोग याद करते हैं कि जब इसके हमने क्या किया, इस वाले सतह पे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया इस वाली सतह पे। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? हमारा अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि परावर्तन जो होगा दबे हुए तल से होगा। परावर्तन इधर से होगा। परावर्तन क्या होगा प्यारे बच्चों? इधर से होगा। तो इसलिए क्या हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। इस वाले हमने क्या किया? पॉलिश प्यारे बच्चों, पॉलिश हमने इसमें नीचे कर दी, इसमें कर दी। तो अब परावर्तन क्या होगा प्यारे बच्चों? उभरे हुए तल से होगा। इधर से किरणें आएंगी, इसे टकरा टकरा के जाएंगी। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसको और विस्तार से समझते हैं यहाँ पे। देखिए पहले हम अवतल दर्पण को अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में होता है प्यारे बच्चों कि इसमें जो है इसका भीतरी भाग क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी अंदरूनी भाग क्या हो जाता है? परावर्तक सतह होती है। अब यहाँ पे देखो इमेज में क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि हमने जो उभरे हुए तल पे यहाँ पे क्या कर दी प्यारे बच्चों? पॉलिश कर दी है। क्या कर दी? यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब ऊपर वाली पॉलिश हमने कर दी, तो परावर्तन किससे होगा प्यारे बच्चों? निचली वाली सतह से होगा। यानी किरणें आएंगी, टकराएंगी, इस तरह से होने वाला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अब इसकी क्या क्वालिटी होती है? इसकी क्वालिटी ये होती है कि यह समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है प्यारे बच्चों? इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे किरणें यहाँ पे आ रही हैं और टकरा के कहाँ पे जा रही है? इस पॉइंट पे जा रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। एक चीज तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि समांतर प्रकाश किरणें जब भी आएंगी तो किससे होके जाते हैं प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस पर ही जाती हैं। किस पे जाती हैं प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस पर ही जाती हैं। ठीक है ना, मुख्य फोकस पर ही जाती हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये समांतर प्रकाश किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। और एकत्रित करने के कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं।
अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये बहुत बार कभी भी इस तरह पूछा जाता है कि अभिसारी दर्पण क्या होता है, तो अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। तो जब ये इकट्ठा करता है अवतल दर्पण, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। बात समझ में आई? फिर से इस बात को एक बार देख लो कि अवतल दर्पण क्या होता है कि इसका भीतरी मतलब अंदरूनी भाग परावर्तक सतह होता है और बाहरी सतह पे क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉलिश की जाती है। यह समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर क्या करता है, एकत्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका यूज बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसका यूजेज क्या होते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों वाहन की हेडलाइट में, वाहन की हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हम भाई रोड पे चल रहे हैं तो हमको प्रकाश क्या चाहिए, एकत्रित चाहिए, एक जगह चाहिए कि नहीं कि पूरा फैल जाए, ठीक है ना, इसलिए इसमें हम यूज करते हैं। सेविंग मिरर में जो है इसका हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का। जब मैं कंडीशन बताऊंगा तो वहां पे सेविंग मिरर के बारे में मैं बताऊंगा कि सेविंग मिरर किस कंडीशन में यूज की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद सोलर कुकर में, क्योंकि सोलर कुकर में जब प्रकाश किरणें आएंगी सबको एकत्रित करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रकाश में कौन सी ऊर्जा रहेगी प्यारे बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा रहेगी। तो ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करेंगे हम लोग, एकत्रित करेंगे, और जब एकत्रित करेंगे तो जो कुकर है उसमें रखा हुआ भोजन हमारा पक जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा टार्च में प्यारे बच्चों, टार्च में भी किसका यूज करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं इकट्ठा करने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की हम लोग बात करेंगे। उत्तल दर्पण की क्या बात होती है कि प्यारे बच्चों इसके बाहरी भाग पर क्या होता है, परावर्तक होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये बाहरी भाग, ये अंदर वाला भाग है, ये अंदरूनी भाग है। तो इस पे हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, पॉलिश कर दी। क्या कर दी यहाँ पे, हमने पॉलिश कर दी। तो ये कौन सा सतह हो गया प्यारे बच्चों, बाहरी सतह हो गया। तो बाहरी सतह जो होती है, इसकी बाहरी सतह या बाहरी भाग क्या होता है प्यारे बच्चों, परावर्तक होता है। और अंदरूनी सतह पर क्या की जाती है प्यारे बच्चों, पॉलिश कर दी जाती है। और यह किरणों को प्यारे बच्चों क्या करता है, फैला देता है। किरणों क्या करता है, फैला देता है। जहां पे प्यारे बच्चों ये था अवतल दर्पण जो किरणों को इकट्ठा कर रहा था, वहीं पर ये क्या करता है प्यारे बच्चों, किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है। इसीलिए प्यारे बच्चों से कौन सा दर्पण कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह किरणों को फैला देता है। किरणों क्या करता है, फैला देता है। जो किरणों को इकट्ठा करेगा वो हमारा रहेगा अभिसारी, जो किरणों को फैलाएगा वो हमारा रहेगा अपसारी दर्पण रहता है। इसका यूजेज क्या होता है, जैसे कि वाहनों के रियर व्यू मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। जो वाहन में हम लोग पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वो इसी से देखते हैं, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और सड़क के मोड़ों पर सुरक्षा दर्पण भी लगाए जाते हैं उत्तल दर्पण के ही। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे किरणें देखो इधर से आ रही समांतर प्रकाश किरणें, और टकरा के कैसे जाएंगी, ये टकरा के प्यारे बच्चों ऐसे निकल जाएंगे। एक किरण आएगी तो ऐसे चली गई, ये वाली किरण ऐसे चली गई, ये वाली किरण प्यारे बच्चों ऐसे चली गई, और ये वाली किरण भी ऐसे चली गई, ठीक है ना। ये वाली देखो ऐसे चली गई। तो क्या होता है इसमें कि उत्तल दर्पण क्या होता है, बाहरी भाग परावर्तक होता है या किरणों को फैला देता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद प्यारे बच्चों वीडियो लंबी ना हो इसके लिए अब हम लोग क्लास 3 देखेंगे, जिसमें हम गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखने वाले हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, पोल क्या होता है, द्वारक क्या होते हैं, बहुत सारी सारी अच्छी अच्छी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।